जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम रोड। आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम रोड में स्वागत है। दोस्तों आज आप सबके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गए हैं, हिंदी व्याकरण का दोस्तों क्लास 12th का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको बताएंगे कि आप सबको दोस्तों हम पूरा का पूरा दोस्तों 7 टॉपिक से टोटल दोस्तों 21 क्वेश्चन कराएंगे। यानी दोस्तों एक एक टॉपिक से आप सबको बता दें, हम 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 7 into 3 करेंगे दोस्तों, आप सबका 21 क्वेश्चन हो रहा है। इन दोस्तों 21 क्वेश्चन को आप सब अच्छे से देखिएगा। आप सबका दोस्तों तैयारी में किस तरह से तैयारी है, कैसा दोस्तों आप सब किए हैं, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सब बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इन सबकी बहुत ज्यादा है, इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से पूरा वीडियो देखिए और दोस्तों अपनी एग्जाम की तैयारी की दोस्तों एक नेक्स्ट लेवल लेकर चलिए, उसको दोस्तों अच्छे से और थोड़ा सा दोस्तों बढ़ाइए। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आपको एक एक क्वेश्चन बताते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए दोस्तों पहला ही पॉइंट हमारा है क्या दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्तियां। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं। आइए दोस्तों देखिएगा, टोपी उछालना मतलब दोस्तों क्या होता है, बेइज्जती करना। ठीक है दोस्तों, टोपी उछालना मतलब होता है बेइज्जती करना। अब देखिए ये दोस्तों इसका अर्थ हो गया बेइज्जती करना। अब दोस्तों यहाँ पे वाक्य प्रयोग देखिएगा, तुम्हारे पास पैसे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप क्या करोगे दोस्तों कि सबकी टोपी उछालते रहे तुम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे उछालने का मतलब दोस्तों आप समझिएगा बेइज्जती से है। तो दोस्तों यहाँ पे यही कह रहा है कि यदि आपके पास पैसा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सबका बेइज्जती करते चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे यह अर्थ हुआ। तो दोस्तों वाक्य प्रयोग भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों क्या होता है टोपी उछालने का अर्थ, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाथ पीले करना। दोस्तों हाथ पीले कब होता है दोस्तों, जब दोस्तों शादियां होती हैं। आप सब सुने हैं कि जब हाथ तभी पीले होते हैं दोस्तों जब आपकी शादी होती है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा हाथ पीले करना मतलब यहाँ पर अर्थ भी होता है दोस्तों क्या, विवाह करना। अब दोस्तों देखिएगा वाक्य प्रयोग क्या है, यानी सोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्री के क्या किया दोस्तों, शादी किया, यानी विवाह किया। तो अब यहाँ पे जो दोस्तों विवाह की बात आई है, तो दोस्तों वही क्या है, हाथ पीले करने का अर्थ है। दोस्तों वाक्य प्रयोग भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, सोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रियों के विवाह किया। आई हो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों तीसरा नंबर इसमें क्वेश्चन जो दोस्तों है, हाथ कंगन को आरसी क्या। यानी दोस्तों यहाँ पे अर्थ देखिएगा इसका क्या होगा, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यानी दोस्तों हाथ कंगन की आरसी क्या का अर्थ होता है, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों वाक्य प्रयोग देखिएगा, अब इसका दोस्तों वाक्य प्रयोग होगा, तुम तो संग बनाकर घर में घुसते हुए कपड़े पकड़े गए हो, तुम्हारे चोर होने का कोई संदेह नहीं रह गया, क्योंकि कहा गया है हाथ कंगन का आरसी क्या। यानी आप चोरी करते हुए पकड़े गए हो तो वहां पे क्या हमको सबूत चाहिए, है ना। तो वही दोस्तों इसी का अर्थ होता है दोस्तों क्या, हाथ कंगन का आरसी क्या, है ना। इसी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब दोस्तों यह पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब दोस्तों आपको हम पढ़ाएंगे क्या, यहाँ दोस्तों देखिएगा संधि विच्छेद, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आए 3 संधि विच्छेद जो कि दोस्तों आप सबके लिए लेकर आए हैं। देखिएगा प्रभृत्य, ठीक है, किस संधि विच्छेद, देखिएगा दोस्तों प्रभृत्य की संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है। अब देखिए दोस्तों प्रभृति धन एव है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका प्रभृति धन एव। ये दोस्तों पहला दोनों सेम है, आप सब देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों देखिएगा प्रभि धन तेव, है ना। और दोस्तों यहाँ पे दिया है प्रभृति धन ईव। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो आप देखिएगा ये पहला ऑप्शन सही होगा, है ना। दोस्तों दोनों सेम है तो दोस्तों दोनों आप सही कर सकते हो। ठीक है, आपका दोस्तों आई होप ये सही समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब दोस्तों देखिएगा तल्लीन का संधि विच्छेद बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इसको देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तल्लीन का संधि विच्छेद। मेरे प्यारे बच्चों आप सबको हम बता दें तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, तद, ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन है इसमें दोस्तों, तद धन लीन। ठीक है, यह दोस्तों आप सबका क्या हो गया, आपका सही ऑप्शन हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तद धन लीन क्या है दोस्तों, आप सबका सही आंसर है। पहला ही नंबर आपका दोस्तों सही आंसर है, बाकी दोस्तों कोई सही नहीं है। ठीक है, ये सभी दोस्तों क्या है, गलत है, रॉन्ग है। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट आपका जो है 6 नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है दोस्तों। देखिएगा
उत्तरव्यापी का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, उत्तरव्यापी का संधि विच्छेद यानी उत्तरव्यापी का दोस्तों संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा उत्तधन यापी उत्तरया धन पी, या दोस्तों यहाँ पे देखिएगा उत्तरेय धन अधि, उसके बाद यहाँ पे उत्तिधन अपि। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सब यहाँ पे देख पाएंगे कि उत्तीर्य दोस्तों आपका किसरा नंबर है, आप ध्यान दे पा रहे होंगे, आपका ग नंबर है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पे हटाते हैं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ घ नंबर आपका देखिएगा, ग नंबर उत्तीर्य धन अपि। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा उत्तीर्य आ रहा है लास्ट में, और दोस्तों नेक्स्ट में शुरुआत का भी पहला क्या है दोस्तों, अ है, और अ दोस्तों मिल के क्या होता है, बड़ा आ बन जाता है, जैसे कि आ होता है ना। यह दोस्तों आज सब पढ़ेंगे संधि दोस्तों विच्छेद में, आप सबको अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा ग्रामर में, ठीक है। नहीं पढ़ाया गया होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझा देंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा संधि पहचानना भी दोस्तों आप सबको हम बताएंगे, ठीक है। आपसे बिल्कुल टेंशन ना लीजिए इस चीज़ का। अब दोस्तों यहाँ पे विभक्ति और वचन हम आपको बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मभ्य, अब दोस्तों आत्मभ्य क्या क्या होता है आप सबको दोस्तों यहाँ पे बता दें, 4 ऑप्शन दिया गया है। आत्मभ्य क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों पंचमी है एकवचन, षष्ठी एक वचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी बहुवचन। अब दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, अब आपका दोस्तों द्वितीय बहुवचन। अब देखिए दोस्तों द्वितीय आपका बहुवचन किसमें, ग में, यानी दोस्तों आप सबका आंसर कौन सा है, द्वितीय बहुवचन। तो आप इसको अच्छे से तैयार रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन, आत्मान। आत्मान मतलब दोस्तों क्या होता है, अब देखिएगा इसमें कौन सा है, षष्ठी एक वचन है, द्वितीय बहुवचन है, पंचम द्वितीय है दोस्तों, चतुर्थ बहुवचन है। इसमें आप सब दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों आप सबका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, षष्ठी एक वचन, क्या षष्ठी एक वचन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हम सब देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों, नामनो, ठीक है। नामनो में दोस्तों क्या सही होगा, आप सब यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। इसमें दोस्तों आप सबको 4 ऑप्शन दिया गया है, द्वितीय बहुवचन, पंचमी बहुवचन, दोस्तों आपका ख नंबर है षष्ठी द्विवचन, और दोस्तों सप्तमी बहुवचन। अब दोस्तों देखिएगा 9वीं में आपके क्या होगा, षष्ठी द्विवचन, है ना, षष्ठी द्विवचन। आप सब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपका ख नंबर ऑप्शन है दोस्तों षष्ठी द्विवचन। आई हो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों हम सब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा शब्द युग्म यानी शब्दों का जोड़ा। दोस्तों आगे आप देखिएगा यहाँ दोस्तों 2-2 शब्द दिए गए हैं, अब इसका अर्थ आपको बताना है। अब दोस्तों इसके पहला आंसर, पहला अग है, दूसरा है अध। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अब पहला आंसर फर्स्ट में होगा, दूसरा आंसर, दूसरे का आंसर दोस्तों मतलब सेकंड पे होगा, यानी दोस्तों इसी तरह सभी के हैं। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, आप सब बताइए, जल्दी जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको हम बता दें। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं पहले का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि 10वां नंबर क्वेश्चन, अग और अध, है ना, इसका दोस्तों आप सबका पहले का आंसर होगा। अब अग मतलब होता है दोस्तों, आप सबको हम बता दें, आंचल। कहाँ है दोस्तों, ये सेकेंड नंबर पे आंचल। और दोस्तों अध का मतलब क्या होता है, पाप, है ना, मतलब अचल और पाप, है ना, आंचल और पाप, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही दोस्तों अच्छे से देखिएगा। देखिए धरा और धारा मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। धरा और धारा, धरा मतलब होता है पृथ्वी। अब दोस्तों ये ऑप्शन आपका कट गया, आपका दोस्तों यह भी ऑप्शन कट गया। पहले दोस्तों धरा से ही दोस्तों, धरा मतलब पृथ्वी होता है, आप सब काट देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 2 ऑप्शन आ गया। अब आप सब देखिए इसमें आपका आंसर को होगा पृथ्वी और आकाश होगा। धारा मतलब आकाश होता है, या पानी का प्रवाह को धारा बोला जाता है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं पानी के प्रवाह को बोला जाता है धारा, यानी पृथ्वी और पानी का प्रवाह। मेरे प्यारे बच्चों आप सबको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में आया हो तो बड़ा लाइक तुरंत दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको वो लगातार दोस्तों इसी तरह मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों लाइक तो देना बनता है दोस्तों मोटिवेट करने के लिए, तो प्लीज आप सब जरूर लाइक करिएगा। आइए दोस्तों अब आपको नेक्स्ट बताते हैं छात्र और छात्र। देखिएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छात्र और दोस्तों यहाँ पे छात्र। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, छत्रधारी और विद्यार्थी होता है। अब दोस्तों विद्यार्थी और नेता होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्षत्रिय धर्मी, या दोस्तों विद्यार्थी होता है, या विद्यार्थी और
छत्रयाचित होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, छात्र शुरू में है, छात्र मतलब होता है विद्यार्थी, है ना, क्या होता है दोस्तों, विद्यार्थी। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे शुरू में पहले अच्छे रहे दोस्तों, दूसरा यहाँ पर विद्यार्थी नहीं है, दोनों ऑप्शन करके। अब दोस्तों यहाँ दोनों में आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब दोस्तों देखिए, दोनों में आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला से यहाँ पे ख होगा क्या घ होगा, दोस्तों इसको देखना है। तो अब आइए दोस्तों हम आपको बता दें कि क्या ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब आपका आ जाता है छात्र। अब दोस्तों छात्र मतलब होता है छत्रयोचित, है ना, ये दोस्तों आपका आंसर, यानी छत्रयोचित, यानी विद्यार्थी और छत्रयोचित। नेता नहीं होगा, नेता नहीं होगा दोस्तों, आप सब इसको अच्छे से देखिएगा, नेता नहीं होगा आपका दोस्तों, क्या हो जाएगा घ, विद्यार्थी और छत्रयोचित। इसको अच्छे से आप सब तैयार रखिएगा। अब दोस्तों आपको हम बता दें शब्द अर्थ, यानी एक शब्द का दोस्तों अनेक अर्थ। आप सबको दोस्तों हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए शब्द अर्थ में दोस्तों आप सबको बता दें, पहला 13 नंबर देखिएगा, पवन का दोस्तों क्या होता है, पवन का दोस्तों वायु होता है, श्वास होता है, प्राण वायु होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पवन दोस्तों होता है हवा, है ना, हवा का दोस्तों क्या होता है, पवन का वायु, सांस, प्राणवायु। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों 14 नंबर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या, राक्षस, सॉरी निशाचर का दोस्तों क्या होता है, आप सब यहाँ पे देखेंगे, निशाचर का मतलब होता है दोस्तों राक्षस, जो कि रात में चलते हैं, निशाचर, निशा और चर, यानी निशा मतलब रात्रि होता है, चर मतलब चलने वाला, रात में चलने वाले को दोस्तों हम क्या कहते हैं, राक्षस निशाचर कहते हैं। ठीक है, निशाचर मतलब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है राक्षस, या दोस्तों उल्लू, उल्लू को भी दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, निशाचर, क्योंकि उल्लू रात में ही देखते हैं। अब दोस्तों हम सब तो दोस्तों गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में देखे होंगे आप सब बहुत अच्छे से, आपको वहां पे दोस्तों देखने को मिलता है, उल्लू क्या करते हैं दोस्तों, उड़ते हैं रात को ही दोस्तों। ठीक है, वो अपने शिकार पे दोस्तों रात को ही चलते हैं, है ना। तो आप सब आई होप समझ गए होंगे। अब आए दोस्तों हम आपको बताते हैं 15 नंबर देखिएगा, कंचन। कंचन मतलब दोस्तों क्या होता है, सोना होता है, धतूरा होता है और धन होता है। यानी दोस्तों कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बहुराय जग वा पाए बहुराय। यह दोस्तों आप सब बहुत सुने होंगे। यानी दोस्तों कनक कनक, वहां 2 कनक होता है। ठीक है, यहाँ पे कंचन है ना, यह दोस्तों आप सब आई होप समझ पा रहे होंगे, यानी सोना होता है, धतूरा होता है और दोस्तों धन भी होता है। ठीक है, दोस्तों अलग अलग होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, देखिएगा आप सबका दोस्तों नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर में दोस्तों क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी दोस्तों आपको एक बहुत बड़ा शब्द दिया जाएगा, उसके लिए आपको एक शब्द देखना होगा, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन 16 नंबर, किसी बात पर बार बार जोर देना। मतलब किसी बात को आप बार बार कह रहे हो, बार बार वो प्ले कर रहा है, यानी बोल रहा है, तो दोस्तों ये जोर दे रहा है। यानी दोस्तों जब कभी भी आप सब ध्यान दिए होंगे, जब कभी कोई घटनाएं हो जाती है दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है दोस्तों, तो बार बार किसी एक टॉपिक पर पूछती है, बार बार उस पर क्या करती है, आपसे कहती है कि बताइए क्या मतलब यहाँ पे कैसे हुआ, बार बार उस आपसे पूछा जाता है दोस्तों। वहां पे क्या होता है, आग्रह किया जाता है। यानी या दोस्तों आप सब मैच में भी देख सकते हैं, जैसे दोस्तों कोई बैट्समैन है, अपना बैटिंग कर रहा है, जब बॉलर बॉलिंग करता है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा इधर उधर होता है, EWS दोस्तों, या दोस्तों वहां पे LBW हो जाते हैं, तो अपील बहुत तेजी के साथ किया जाता है ना, सभी प्लेयर के द्वारा। तो दोस्तों वहां पे क्या होता है, अंपायर के साथ जब अपील किया जाता है दोस्तों, तो वहां पर भी आग्रह किया जाता है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ 17 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा प्रबंध काव्य जिसमें जीवन का आंशिक वर्णन हो। ठीक है, आंशिक मतलब समझते हो, है ना, कम से कम थोड़ा बहुत जो हाँ होता है दोस्तों, वहां पे होता है क्या दोस्तों, खंड काव्य, है ना। अब दोस्तों आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, खंड काव्य दोस्तों अलग अलग जिला वाइज होता है, सबका अलग अलग होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके जिले का दोस्तों खंड काव्य क्या है, अच्छे से आप सब बताइएगा। आप सब दोस्तों आप सबका अलग अलग होगा सब जिले का, है ना, तो आप सब अच्छे से बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, अब दोस्तों 18 नंबर देखिएगा, क्या है, जिसके हृदय में ममता न हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं निर्मम, है ना। जिसके हृदय में ममता नहीं होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, निर्मम, यानी उसके अंदर ममता नहीं है। आई हो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आपको दोस्तों 7वां नंबर बताते हैं और लास्ट है दोस्तों यह टॉपिक, और इसमें दोस्तों 3 क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पहला है दोस्तों यहाँ पे देखिए 19 नंबर है दोस्तों, उस बेचारे के शरीर पर केवल वस्त्र मात्र बचे थे,
वाक्य संशोधन है। अब दोस्तों यहाँ बताइए क्या गलती हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे केवल है और यहाँ पे मात्र है। क्या किसी सेंटेंस में हम केवल और मात्र दोनों यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा गलत होता है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा? अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा उस बेचारे के शरीर पर वस्त्र मात्र बचे थे। अब यहाँ पे केवल क्या किया गया है दोस्तों? डिलीट कर दिया गया है, बाकी सब वही चीज छाप दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिएगा 20वां नंबर दोस्तों, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी सेंटेंस को 2-3 बार बोलोगे ना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कहाँ फॉल्ट हो रहा है। आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा, वो पॉइंट हमेशा आपको अजीब सा लगेगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, इसका शुद्ध क्या होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, दिए थे नहीं, दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिएगा आखिरी क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, वह मुझे बुलाया है, यानी वह मुझे बुलाया है। वह मुझे बुलाया है नहीं, उसने मुझे बुलाया है। किसने? उसने मुझे बुलाया है, ये सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे वह नहीं बल्कि उसने होगा। आयो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप सबको इस वीडियो में बहुत मजा आया भी होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मजा आया हो तो दोस्तों प्लीज आप सब एक बड़ा सा लाइक जरूर बना के दीजिएगा, दबा के एकदम, ठीक है। और दोस्तों चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।